सैनिकों की बहादुरी का कोई मोल नहीं होता, उनका हर कदम वतन के लिए बोल होता है। कारगिल की जीत है बलिदान की मिसाल, जिसे याद कर रो उठे हिंदुस्तान के लाल। क्योंकि वो हर एक फौजी आज मिसाल बन गया, जो शहीद हुए हैं वही असली कमाल बन गया। आपको बता दें कि कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को नमन, राष्ट्रभक्ति और गौरव का संदेश। बिहार के औरंगाबाद में जनेश्वर विकास केंद्र एवं बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ के संयुक्त तत्वाधान में अधिवक्ता संघ में कारगिल विजय दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व सेवानिवृत्त सेना के जवान और बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ के सचिव त्रिमूर्ति सिंह के साथ सिद्धेश्वर विद्यार्थी महोत्सव पुरुष ने किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त सैनिक, सेवा में कार्यरत जवान, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक एवं समाज सेवियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि सुरेंद्र प्रसाद मिश्र एवं विशेष अतिथि के साथ सेना के जवान द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तत्पश्चात भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कारगिल युद्ध में हुए शहीद जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वक्ताओं ने कारगिल विजय को भारत की वीरता और साहस का प्रतीक भी बताया। सभी जो जवान हैं उनको सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के तहत पूर्व सैनिक त्रिमूर्ति सिंह ने कारगिल युद्ध की स्मृतियों को साझा करते हुए उस समय केवल भारत मां और देशवासियों की रक्षा की चिंता थी, ऐसा उन्होंने बताया। जवानों ने बलिदान और पराक्रम से विजय प्राप्त की। सिद्धेश्वर विद्यार्थी ने कहा कि सैनिक अपने जीवन की मातृभूमि के लिए समर्पित रहते हैं और उनके परिवार का सम्मान उसे मिलना चाहिए। कार्यक्रम में आदित्य श्रीवास्तव ने भी विचार रखे और कहा कि हमारे सैनिक से बलिदान से ही आज हम चैन की नींद सो पाते हैं। उनकी वीरता राष्ट्र को गौरवान्वित करती है। इस प्रकार इस कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीदों को नमन करते हुए सभी वक्ताओं ने बारी बारी से अपने विचार रखे और सभी ने इस वीर पराक्रम के ऊपर अपनी अपनी बातें प्रमुखता से रखी और उन्हें नमन किया। कोई गीत गाकर, तो कोई कविता के द्वारा, कोई उसे अपने बातों से इस कारगिल विषय जो विजय दिवस है उसको खास बनाया। आपको बता दें कि समारोह में सभी उपस्थित जनों को कारगिल शहीदों को नमन करते हुए भारत माता की जय और जनगण मन के उद्घोष के साथ वातावरण को देशभक्ति से ओतप्रोत बना दिया। और इस प्रकार का जो कार्यक्रम है अत्यंत ही भक्ति से ओतप्रोत कर देने वाला और भारत माँ के प्रति समर्पित कर देने वाला में से है। क्योंकि एक का नाम भी है कि कफन बांध कर निकले थे जो रन में, न झुके न रुके, लड़े हर क्षण में। उन वीरों को नमन है बार बार जिन्होंने लहराया तिरंगा पर्वत की छांव में। आइए जानते हैं कि कारगिल विजय दिवस पर क्या कुछ उन्होंने बातचीत के दौरान बताया। कारगिल विजय दिवस समारोह आज मनाया जा रहा है, आखिर क्या कुछ उद्देश्य है? कारगिल विजय दिवस पे सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। कारगिल विजय दिवस हम उन शहीदों को याद करते हैं जो अपनी जान की बलिदान देकर देश को विजयी बनाया, भारत का तिरंगा ऊंचा किया और नापाक घुसपैठियों को जो सैनिक के रूप में आए थे उनको मार भगाया। और इससे हम अपने देश के लिए रक्षा और सुरक्षा के लिए प्रेरणा लेते हैं और अपनी ताकत को और मजबूत करने की हम लोग का एक सबक लेते हुए हम अपनी भारत की ताकत को 21वीं सदी में और बढ़ा के ऊंचा ले जाना चाहते हैं। आपने विगत में देखा कि ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन विजय में कितना बड़ा फर्क आया। उस समय हमारा एयर डिफेंस उतना मजबूत नहीं था जो आज हमारा मजबूती देख रहे हैं। अब हम आप लोग बता रहे हैं कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो भारत के पास डेवलप कर रहा है, जो कि एक साथ पाकिस्तान, चाइना और अंदर में छुपे हुए आधे लोग उनको भी जवाब देने की ताकत रखते हैं। हम अभी भारत हाई मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहा है। एक चाइना, पाकिस्तान और जो आधा है जो देश के अंदर छुपे हैं वो बहुत खतरनाक साबित होने वाला है। उससे भी निपटने के लिए हमें जनता जनार्दन का सहयोग चाहिए ताकि वो हम अपने अंदर छुपे हुए कमियों को निकाल सकें और देश की रक्षा को सुनिश्चित कर सकें। क्योंकि कारगिल विजय दिवस पर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सैनिकों? कारगिल विजय दिवस पे हम सब सैनिकों को, जो कार्यरत सैनिकों को संदेश देना चाहते हैं कि भारत की रक्षा के लिए उनका अंतिम कतरा तक बहाने को तैयार रहें। जो भी युवा है वो अपने आप को उस तरह मजबूत और तैयार करें ताकि सेना पे जाके, वहाँ पे सरहद पे जाके अपनी देश की रक्षा के लिए जो कुछ करना पड़े कर सके। सौभाग्य प्राप्त होगा और सीना गर्व से चौड़ा होगा देशवासियों को कि हमारे देश के सैनिक हमारे लिए हमेशा अड़े हैं और वहाँ पे पड़े हैं। इसी के साथ हम जनेश्वर विकास केंद्र और बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ की ओर से कारगिल विजय दिवस के ऊपर कार्यक्रम किया गया। क्या कुछ सैनिकों को संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज इस देश के लिए यह बहुत बड़ा दिन है। आज ही के दिन कारगिल युद्ध पर हम लोगों ने विजय प्राप्त किया था और वह विजय ऐसा था
कि पूरा देश में देशभक्ति की धारा बह गई थी। देशभक्ति का एक माहौल बन गया था पूरे देश में, और वह माहौल आज तक भी कायम है। आज भी यहाँ के लोग देशभक्ति, देश के प्रति समर्पित हैं, और जो सैनिक हैं उनको मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको मान सम्मान देने के लिए यहाँ की जनता ललायित रहता है, यहाँ की जनता समर्पित है। और आज का जो कार्यक्रम वही था कि जो हमारे शहीद हुए हैं और या जो हमारे सैनिक हैं जो देश की रक्षा में लगे हुए हैं, उनको सम्मान दिया जाए, उनको मान दिया जाए, और उनके लिए जो कुछ भी करना पड़े हम जनता लोग उसके लिए करें। यह संदेश देने का काम है। लगातार आप विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करते रहते हैं और सैनिकों को कारगिल का जो है विजय गाथा जो है एक साथ मिलकर गाना, यह किस प्रकार का अनुभव? यह एक संदेश है, यह संदेश देने का काम है कि हम सैनिकों को सहयोग लेकर के, हम लोग जनता सैनिकों को मान सम्मान दे करके एक ऐसी देशभक्ति का धारा बढ़ाएं देश में, समाज में, कि यह हमारा देश कभी हार का मुंह नहीं देखना पड़े, बराबर मेरा देश जीते और दुश्मन को दांत खट्टा करे। कारगिल विजय दिवस आज मनाया जा रहा है, क्या लग रहा है कारगिल विजय दिवस में सच्ची श्रद्धांजलि मिल पा रही है सभी? बिल्कुल, यह कार्यक्रम हम लोगों को प्रेरणा देने वाला कार्यक्रम है, युवाओं को देशभक्ति की भावनाओं से जोड़ने वाला कार्यक्रम है। आज का वो दिन है कि विजय गाथाओं को हम लोग का स्मरण कराता है। आज ही के दिन भारत माँ के वीर सपूतों ने विजय पताका, भारतीय ध्वज को लहराया था। एक तरफ कई हमने भारत माँ के वीर सपूतों को खोया था, तो कहीं आँख नम भी होती है, तो कई बहादुरी से हमारी जो सेना ने लड़कर विजय पताका लहराया था। तो हम सभी को सर भी गर्मान्वित कर पूछा करता है कि हम सबके लिए ये हम सबके लिए गर्व का विषय है। और युवाओं को देशभक्ति के प्रेम भावनाओं से जोड़ने का कार्यक्रम है। आज युवा कहीं ना कहीं भटक रहे हैं और अपने शहादत हुए शहीदों की श्रद्धांजलि की जगह जो है मूवी और फिल्म तक सीमित रह जा रहे हैं। वैसे लोगों को अपने रियल हीरो से जोड़ने की चीज़ है और इसी उद्देश्य से कार्यक्रम है। मैं तमाम वैसे भारत माँ के वीर सपूतों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। सैनिक जी जान से लड़ते भी हैं और उन्हें कुछ लोग जो है कहते भी हैं कि नहीं, सैनिक का काम ही है कि सीमा पर जाकर के मर जाना। आज कहीं ना कहीं उनकी शहादत हम सबके लिए सदैव स्मरण रहेगा और कहीं ना कहीं उनके निस्वार्थ से भारत की रक्षा के लिए समर्पण हम सब युवाओं को मैंने देशभक्ति के भाव को प्रेरणाओं से जोड़ता रहेगा। और युवाओं को भी ऐसे वीर सपूतों को याद कर स्मरण करना चाहिए ताकि देशभक्ति की भावनाओं की समाज में जागृति आ सके।